वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि हमने हमारा जो एनाटमी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रोटेटर कफ के बारे में पढ़ा था, मसल के बारे में, मतलब कि उसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस। उसमें मैंने आपको मतलब कि जो बताया था कि कैसे रूट्स में कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, तो ट्रंक्स बताया था। उसके अलावा जो कोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारा मतलब कि आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं नर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारी मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। अच्छा, सबसे पहले जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व का जो नर्व रूट होता है C5 से लेकर C7 तक होता है, और ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर ये कहाँ जाती है? एक्जिला में जाती है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड मूव करती है, तो फिर ये हमारा जो लेटरली जो हमारा क्रोकोब्रेकियलिस मसल होता है उसको पास करके जाती है। फिर ये हमारी डाउनवर्ड पास करती है बाइसेप और ब्रेकियल मसल के दरमियान। उसके बाद ये एक मतलब कि लेटरल मार्जिन ऑफ बाइसेप टेंडन के तौर अपीयर होती है। फिर ये हमारा जो एल्बो के अबव जो डीप फेशिया होता है उसको पार्स करके जाती है, ठीक है। पार्स करने के बाद फिर ये हमारी सुपरफिशियल पोजीशन में मूव कर जाती है। उसके बाद ये हमारी रन करती है हमारे जो फोरआर्म का जो लेटरल एस्पेक्ट होता है, और फिर वो एज आ लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म बन जाती है, ठीक है। अब इस नर्व को इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट मस्कुलर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इसकी क्यूटेनस है। मतलब कि सबसे पहले ये मसल्स को सप्लाई देती है, उसके बाद ये स्किन को सप्लाई देती है, ठीक है। अब इसके ब्रांचेस देखते हैं। अब इसकी जो ब्रांचेस है ना, वो आप देखते हैं। मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं इसकी, सबसे पहले जो ये नर्व है ये मोटर नर्व है, ठीक है, जो कि हमारे आर्म का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको सप्लाई देती है, जिसमें हमारे क्रोकोब्रेकियलिस मसल आ गया, बाइसेप ब्रेकिया और ब्रेकियलिस मसल आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ क्यूटेनस ब्रांचेस भी हैं, जिससे कि अब मैंने आपको बताया कि ये एक लेटरल क्यूटेनस नर्व हो जाती है फोरआर्म की, ठीक है, जो कि ये हमारी फिर स्किन को सप्लाई देती है, जो कि इस फोरआर्म के फ्रंट साइड पे होती है और उसके लेटरल स्पेट वाली की साइड पे, ठीक है। उसके अलावा इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं। आर्टिकुलेशन हमेशा जॉइंट पे ही होती है, और तो ये इसकी जो आर्टिकुलेशन ब्रांचेस होती है वो एल्बो जॉइंट को सप्लाई देती हैं। अब हम उसके बाद जो नर्व है वो है मीडियन नर्व। अब ये जो मीडियन नर्व है इसका रूट होता है C5 से लेकर T1 तक, ठीक है, और ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल और लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। अच्छा, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये फिर एक्जिला में चली जाए। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे पहले ये हमारी अपर लिम्ब के मीडियन जो एक्सेस होता है वहाँ ये रन करती है। सबसे पहले जो रन करती है ये हमारी आर्म में रन करती है, ठीक है। फिर ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी के लेटर साइड पे होती है। फिर जब ये आर्म की हाफ वे तक नीचे चली जाती है, तो फिर ये ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके फिर वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है, तो फिर ये उसके मिडिल साइड हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मीडियन नर्व के कोई भी आर्म में ब्रांच नहीं है एक्सेप्ट एक स्मॉल वेसोमोटर नर्व है जो कि ब्रेकियल आर्टरी को सप्लाई देती है। उसके बाद ये मीडियन नर्व है ये हमारे बेसिपिटल जो एपिन्यूरोसिस होता है उसके डीप लाई करती है, ठीक है। उसके बाद ये नर्व जो होती है अपना क्यूबिटल फोसा जो होता है उसको लीव करके फिर जो प्रोनोडर टेरिस का जो दो हेड्स हैं उसके दरमियान पास करके जाती है। फिर ये हमारी नीचे दब जाती है, तो फिर ये हमारे जो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस है, इन दोनों को पास करके जाती है, जो कि आपस में सैंडविच्ड होते हैं। अब जब ये रिस्ट पे पहुंचती है, तो ये मीडियन नर्व जो होती है ना, वो हमारे फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस के लेटरल बॉडी से इमर्ज होती है, और इसके अलावा ये हमारे पाल्मरिस लॉन्गस जो टेंडन होता है उसके बिहाइंड लाई करती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी फोरआर्म में कौन कौन सी ब्रांचेस है। सबसे पहले इसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस मतलब कि जो मसल्स को सप्लाई दे रही हैं। अब मीडियन नर्व जो है ना, ये एक मेजर मोटर नर्व है जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट जो फोरआर्म का उसको सप्लाई देती है, ठीक है। अब ये सारे सब मसल्स को सप्लाई देती है एक्सेप्ट कौन कौन से हैं? फ्लेक्सर कार्पियल नर्व्स को नहीं देती, और फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को, ठीक है। अब ये मतलब कि जो मस्कुलर ब्रांचेस देती है क्यूबिटल फोसा में, वो किसको देती है? हमारे प्रोनोडर टेरिस मसल हो गया, फ्लेक्सर कार्पियलिस हो गया, पाल्मरिस लॉन्गस हो गया, और इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, ठीक है। अब इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांचेस होंगी वो एल्बो जॉइंट को सप्लाई देती हैं। उसके बाद ये अपनी एक इंटरनेशनल नर्व देती है, उसकी ब्रांच देती है, और इसके अलावा इसकी एक पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच होती है जो कि फोरआर्म के लोअर पार्ट में होती है, ठीक है, जो कि हमारे फ्लेक्सर रेटिकुलम जो होता है उसके सुपरफिशियल साइड से क्रॉस करके जाती है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है स्किन को, पाम के लेटर वाले पार्ट को सप्लाई देती है। मतलब कि जो पाम है उसका जो लेटर साइड का जो पार्ट है उसको पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है वो सप्लाई देती है।
अब इसकी जो इंटीरियर इंट्रोसस नर्व जो है ये हमारी जो होती है, एक तो पहले सब मैंने आपको बताया कि मीडियन नर्व से अराइज होती है, ठीक है। और ये हमारी इमर्ज करती है, ये किस किस के दरमियान होती है, जो कि दो हेड होते हैं प्रोनेटेड और इसके दरमियान ये इमर्ज होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये हमारी डाउनवर्ड पास करती है, तो फिर ये हमारे एंटीरियर सरफेस इंट्रोशन मेम्ब्रेन में चली जाती है। इंट्रोशन मेम्ब्रेन जहाँ रेडियस और अल्ना आपस में यूनाइट होते हैं, ठीक है। फिर ये वहाँ से डाउनवर्ड जाती है, तो फिर ये हमारे फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर ड्यूटेरम प्रोफंडस के बीच में होती है। और ये हमारी जो होती है एंड कहाँ पे होती है, जो कार्पस के एंटीरियर सरफेस पे, कार्पस मतलब रिस्ट के एंटीरियर सरफेस पे ये इंट्रोसस नर्व जो होती है वो एंड हो जाती है। अब उसके बाद इसकी एंटीरियर इंट्रोसस जो नर्व है इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसकी मस्कुलर ब्रांचेस फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को सप्लाई देगी, प्रोनेटर कॉर्डेटस को, और लेटरल हाफ जो होता है फ्लेक्सर ड्यूटेरम प्रोफंडस का। इसकी जो आर्टियर जो ब्रांचेज होंगी वो रिस्ट को और डिस्टल जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसको सप्लाई देंगे, और इसके अलावा जो हैंड के जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी इसकी जो मीडियन नर्व है ये हमारी पाम और जो हैंड है, मतलब कि जो हैंड का जो पाम है वहाँ इंटर होती है, किस किस के पास डीप करती है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के मतलब कि डीपली पास करके जाती है थ्रू कार्पोटल नर्व के ज़रिए, ठीक है। और इसके अलावा ये माइनर मोटर नर्व है जो कि इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं हैंड के उनको सप्लाई देते हैं, और इसके अलावा जो हमारे थिनार कंपार्टमेंट के जो मसल है 3 उनको सप्लाई देती है, और फर्स्ट 2 लंबरेकल के मसल के साथ, ठीक है। अब इसकी जो हैंड की ब्रांचेस पढ़नी है। अब मीडियन नर्व की जो हैंड की ब्रांचेस है एक रिकरन ब्रांच है, जो कि हमारी मतलब कि रिकरन के नाम से ज़ाहिर है कि ये मतलब कि बैकवर्ड कर्व लेगी, ठीक है। ये कर्व बैक हो जाती है, और फिर ये हमारी कहाँ कर्व बैक होती है, जो हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम का जो डिस्टल बॉर्डर होता है उसके अराउंड ये कर्व बैक होती है, और ये हमारे जो इसके फैड का जो ट्यूबरकल होता है उसके डिस्टली मतलब कि अबाउट 1 फिंगर ब्रेड तक लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी जो थिनार कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई देती है, एब्डक्टिव पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनस पोलिसिस, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट लंबरेकल मसल को सप्लाई देती है। इसके अलावा इसकी जो पाल्मर जो डिजिटल ब्रांचेज है ना, वो हमारा जो लेटरल 3 और हाफ फिंगर के जो पाल्मर एस्पेक्ट है उसको सप्लाई देती हैं, ठीक है। और हमारा जो डोर्सल एस्पेक्ट होता है ईच फिंगर का उसके डिस्टल हाफ को, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड सप्लाइकस जो लंबरेकल जो मसल होता है उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो मीडियन नर्व की यहाँ तक की मीडियन नर्व है। अच्छा, तो उसके बाद है अल्नर नर्व। अब ये जो अल्नर नर्व है ये इसका जो नर्व रूट है C8 से लेकर T1 तक है, ठीक है। और ये हमारे ब्रेकियल प्लक्सस के मीडियल बर्ड से ऑरिजिनेट होकर ये एक्जिला में चली जाती है, ठीक है। अब इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हमारी अपर लिम्ब के मीडियल साइड पे है, ठीक है। और अल्नर नर्व जो होती है ये हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली ये रन करती है, उसके बाद ये हमारे आर्म के मिडल साइड में चली जाती है, ठीक है। अब ये जहाँ क्रोकोब्रेकियल्स का जो इंसर्शन होता है तो ये नर्व उधर हमारे जो मीडियल इंटरमस्कुलर जो फेशियल सेप्टम है उसको पैर्स करके जाएगी। फिर जो हमारे जो उधर जो वेजल्स होती हैं जो सुपीरियर अल्नर कोलेटर वेजल्स को एकम्पनी देंगी, तो फिर ये हमारी जो आर्म का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगी उसके मिडिल एस्पेक्ट पे एंटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो नर्व जो वेजल्स हैं ना, ये हमारी जो सेप्टम जो मैंने आपको ऊपर बताया उसके बिहाइंड लाई करती है ये हमारे। और इसके अलावा ये हमारे जो ट्राइसेप का जो मीडियल हेड है उसको पोस्टीरियरली कवर करती है। फिर ये हमारी जो मीडियल एपिंगुडल जो होता है ह्यूमरस का उसके बिहाइंड पास करके जाती है, ठीक है। और जैसे कि मीडियन नर्व के जैसे पढ़ा था कि उसके आर्म में कोई ब्रांचेज नहीं है, वैसे ही इसकी आर्म में कोई ब्रांचेज नहीं है एक्सेप्ट एक आर्टिकुलर ब्रांच है जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई देती है। अच्छा, अब ये कि जो अल्नर नर्व है ना, ये हमारे जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है उसके बिहाइंड से ये एमर्ज होती है, और इसके अलावा ये हमारे एल्बो जॉइंट का जो मीडियल लिगामेंट होता है उसको क्रॉस करके जाती है। क्रॉस करने के बाद ये हमारा जो फोरआर्म का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसके मीडियल एस्पेक्ट में इंटर हो जाती है, और ये उधर से जो 2 हेड होते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के, वहाँ से ये पास करके जाती होती है। ये मतलब कोर्स बता रहा है कि कैसे कैसे पास कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जब नीचे रन करेगी तो फिर ये हमारे जब फोरआर्म में नीचे जाएगी तो फिर ये हमारे फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के दरमियान और फ्लेक्सर ड्यूटेरम प्रोफंडस के दरमियान पास करके जाती है, ठीक है। अब इसको डिस्टली देखा जाए तो डिस्टल में ये हमारी क्या करिए जो हमारा फोरआर्म का जो 2/3 होता है तो उधर ये हमारी अल्नर आर्टरी के अल्नर नर्व जो होती है मीडियल साइड पे चली जाती है, ठीक है। अब रिस्ट में आ जाते हैं तो उधर हमारे जो अल्नर नर्व है ये एक तो सुपरफिशियल हो जाती है, और हमारे जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और फ्लेक्सर ड्यूटेरम सुपरफिशियलिस का जो मसल है उसके टेंडन्स के बिटवीन लाई करती है।
अब अल्ना नर्व की फोरआर्म की ब्रांचेस देखें। सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच है और ये अल्ना नर्व है, माइनर मोटर नर्व है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म को जो सप्लाई देती है। ये 1.5 मसल को सप्लाई देती है, जैसे कि इसमें एक तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को सप्लाई देती है और फ्लेक्सर ड्यूटेरोस प्रोफंडस का मीडियल हाफ को, लेटरल हाफ को कौन दे रही थी, हमारी मीडियन नर्व, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांच है वो एल्बो जॉइंट को सप्लाई देगी और इसके अलावा जो इसकी पाल्पेब्रल क्यूटेनस ब्रांच है, एक तो ये सिंबल ब्रांच है, ये हमारी फोरआर्म के मिडल साइड पे होती है और ये हमारी जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है उसके सुपरफिशियल साइड से क्रॉस करके जाती है। ये हमारी जो पाम की जो मिडिल पार्ट होता है उसको ये सप्लाई देती है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो पोस्टीरियर क्यूटेनस ब्रांच है वो एक लार्ज ब्रांच है, ठीक है, जो कि हमारी कहाँ से अराइज होती है, फोरआर्म के डिस्टल थर्ड पार्ट में, ठीक है। और ये फिर क्या होता है कि ये हमारी जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस का जो टेंडन होता है उसके ये डीपली वाइंड करती है। फिर ये हमारी फिर क्या करेगी, जो एक्सटेंशन रेटिकुलम है उसके डिसेंड होकर सुपरफिशियल उसके हो जाएगी। फिर ये हमारी जो मीडियल थर्ड जो होता है हमारा डोर्सम ऑफ द हैंड उसको सप्लाई देती है, ठीक है। इसके अलावा ये फिर सेवुलर डोर्सल रीटर नर्व्स में डिवाइड हो जाती है और फिर ये हमारी जो रिंग की जो मीडियल साइड है उसको और लिटिल फिंगर की साइड को सप्लाई देती है। अच्छा, अब देखते हैं जो अल्ना नर्व है ना, ये हमारी एक तो ये हमारी पाम के जो मिडल पार्ट होता है उसको उधर इंटर होती है और ये हमारी फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल होती है और ये हमारी पिजिफॉर्म के लेटर होती है। अच्छा, इसके अलावा ये नर्व जो होती है अल्नर आर्टरी के मीडियल होती है, ठीक है। फिर ये नर्व जो होती है सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। अब सबसे पहले इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है ये एक तो क्यूटेनस ब्रांच है, इसके अलावा ये डिसेंड होके जाएगी, फिर ये हमारी पिजिफॉर्म बोन और हुक ऑफ हिमेट के बिटवीन होती है और ये जो नर्व होती है एक तो ऊपर जैसे पड़ा कि ये अल्नर आर्टरी की मीडियल होती है। फिर ये कह रहा है कि जो नर्व और जो आर्टरी है ना ये एक फाइब्रोशियस टनल में लाई करते हैं जिसे हम टनल ऑफ गायन कहते हैं, जो कि कैसे बनता है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो बनाते हैं, जो कि कहाँ से डिराइव होते हैं, फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल पार्ट से, ठीक है। और ये हमारी जब भी ये कंप्रेस होगी इस साइड पे जो कंप्रेस होगी तो फिर इससे रिलेटेड उसके क्लिनिकली साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं। अब इसकी जो ब्रांचेस देखी जाए तो इसकी जो मस्कुलर ब्रांच है वो पाल्मरस ब्रेविस मसल को सप्लाई देगी। इसके अलावा जो पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है वो हमारी जो पाल्मर एस्पेक्ट होता है मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर उसको सप्लाई देती है और इसके अलावा जो एक्सटेंडेड साइड होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं, लिटिल और रिंग फिंगर को सप्लाई देती है और इसके अलावा जो हमारी ईच फिंगर की जो डोर्सल एस्पेक्ट है ना उसके डिस्टल हाफ को सप्लाई देती है, ठीक है। सुपरफिशियल हो गई, उसकी ब्रांचेस हो गई। अब है डीप ब्रांच। डीप ब्रांच जो अल्नर नर्व की जो डीप ब्रांच है वो एक तो मोटर नर्व है, ठीक है, इंट्रेंसिक मसल को सप्लाई देती है। ये हमारी ऑल इंट्रेंसिक मसल को सप्लाई देती है एक्सेप्ट 3 जो मसल्स होते हैं थिनर कंपार्टमेंट के और फर्स्ट 2 लंबरैकस के, जो कि हमारे जिसको इनर्वेशन कौन देती थी, जो हमने पीछे पढ़ा कि उनको मीडियन नर्व इनर्वेशन देती है। अच्छा, ये जो डीप ब्रांच है ये हमारी कर्व मतलब कि कर्व लेती है, ठीक है, ये और ये हमारी जो एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी है और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी के डीपली कर्व लेती है, ठीक है। और ये हमारे जो ओपोनस डिजिटी मिनिमी के को पास करके फिर ये हमारा जो हुक ऑफ हेमेट का जो लोअर बॉर्डर है उसके अराउंड ये वाइंड होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी लेटरली पास करती है जो कि डीप पाल्मर आर्टेरियल आर्च में। अब ये जो नर्व है ये हमारी लॉन्ग फ्लेक्सर जो टेंडन्स होते हैं उसके डीपली लाई करती है और इसके अलावा मेटाकार्पल बोन्स और इंटरोशस मसल के सुपरफिशियल होती है। अब इसके बाद जो इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी जो है ना सिर्फ मस्कुलर ही ब्रांचेज है डीप की। मस्कुलर ब्रांचेज जो हमारे हाइपोथिनर के जो है मसल इमिनेंस वाले उनको सप्लाई देगी, जिसमें एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और ओपोनस डिजिटी मिनिमी। इसके अलावा पाल्मर और डोर्सल इंट्रोशाई को सप्लाई देती है, थर्ड और फोर्थ लंबरेकर मसल को और एडक्टर पोलेसिस के बोथ हेड को, ठीक है। अल्ना नर्व यही थी, ठीक है। उसके ब्रांचेस भी डिस्कस किए, उस सुपरफिशियल ब्रांच डिस्कस किया, उसकी डीप ब्रांच उसकी जो फिर वो आगे से कौन कौन सी ब्रांचेस देंगे वो भी डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद है हमारी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व का रूट C5 से C6 तक है और ये हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है वहाँ से ये अराइज होती है, फिर ये एक्सिला में चली जाती है। और ये एक तो हमने पढ़ा कि ये डीपली एक्सिला में चली जाती है, फिर ये क्वाड्रिकुलर स्पेस जो होता है वहाँ इंटर होके फिर ये हमारी पोस्टीरियर सर्कुलर आर्टरी में चली जाती है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि जब ये नर्व स्पेस से पास करती है तो फिर ये हमारी जो इन्फीरियर जो एस्पेक्ट होता है शोल्डर के जॉइंट का उसके कैप्सूल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी जो सर्जिकल नेक होती है जो हमारी ह्यूमरस की उसके मिडिल साइड पे होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है।
अब इसकी ब्रांचेज में देखा जाए तो आर्टिकुलर ब्रांच शोल्डर जॉइंट को सप्लाई दे रही है, और इसके अलावा हमने बताया कि एंटीरियर और पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच हो रही थी। अब इसकी जो एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच है वो एक तो हमारी सर्जिकल नेक है उसके अराउंड वाइंड करेगी, और ये डेल्टल मसल के डीप होती है। इसके अलावा ये हमारे डेल्टल मसल को सप्लाई देती है, और इसके अलावा उसके अराउंड जो भी स्किन होता है उसको कवर करती है। अब इसकी जो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच है वो एक तो टेरेस माइनर मसल को सप्लाई देती है, और इसके अलावा जो कुछ ब्रांचेज जो होती हैं डेल्टल मसल को देती है। फिर ये हमारी एज अ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टिल्डर के तौर इमर्ज होती है। फिर ये एक अपर लेटर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की बन जाती है। अच्छा, जब एक्सियल नर्व के बाद है हमारी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या है? सबसे पहले ये जो रेडियल नर्व है ये एक तो हमारी C5 से T1 तक इसका मतलब कि रूट है, और ये पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज होती है। फिर ये एक्सिला में चली जाएगी। इसका पाथवे ये है कि ये हमारे अपर लिम्ब के लेटर साइड पे है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो ये सोल मोटर नर्व है जो कि हमारे आर्म और फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई देती है। रेडियल नर्व जो होती है ये हमारी, जैसे मैंने बताया कि पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट तो आर्म और फोर आर्म को सप्लाई देती है, उसकी ये सोल मोटर नर्व है। इसके अलावा ये हमारी एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है हमारी पूरी इंटायर जो पोस्टीरियर जो इंटायर लिम्ब होती है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को। अब इसकी जो एक्सिलरी ब्रांचेज मतलब कि एक्सिला में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? एक्सिला में इसकी जो मस्कुलर ब्रांच है वो हमारी जो मीडियल और लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप का उसको सप्लाई देती है। इसके अलावा इसकी आर्म की जो होती है एक पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व होती है, ठीक है, ब्रांच होती है जो कि हमारी आर्म की जो बैक साइड का जो स्किन होती है उसको सप्लाई देती है। अच्छा, उसके बाद ये रेडियल नर्व जो होती है एक्सिला में डिसेंड होती है, ठीक है, और फिर ये हमारे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर्म जो होती है वहाँ इंटर हो जाती है। और इसके अलावा ये हमारी आर्म का जो बैक साइड होती है उधर ये वाइंड करती है, तो फिर ये हमारी जो ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव में चली जाती है, और ये हमारी किस के दरमियान होती है? ट्राइसेप के हेड के दरमियान। तो फिर ये हमारी जो डायरेक्टली जो ह्यूमरस की जो शाफ्ट होती है उसके कॉन्टैक्ट में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफंडा ब्रेकिया वेजल्स होते हैं ये इस नर्व को अकम्पनी देते हैं रेडियल ग्रूव में, और ये जो नर्व होती है हमारे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पास करके जाती है, तो फिर ये हमारे लेटरल एपिक्यूंडल के अबव चली जाती है। अबव चली जाने के बाद ये फिर हमारी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म होते हैं वहाँ ये एंटर हो जाती है, और इसके अलावा ये हमारी किस मसल के दरमियान होती है? ब्रेकियलिस मसल और ब्रेकियोरेडियलिस मसल के दरमियान होती है, और फिर ये हमारी क्यूबिटल फोसा में पहुँच जाती है। अब इसकी जो आर्म की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच है, ठीक है, और ये किसको सप्लाई देगी? जो ट्राइसेप के लेटरल और मीडियल हेड को, इसके अलावा इनकोनियस मसल को, ठीक है। इसके अलावा इसमें एडिशनल कुछ मसल होते हैं, ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पास करके ये ब्रेकियल मसल को सप्लाई देगी स्मॉल ब्रांच में। इसके अलावा ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल को, ठीक है। उसके बाद ये एक इसकी जो होती है एक लोअर जो होती है लेटर क्यूटेनियस नर्व होती है आर्म की, जो कि स्किन को सप्लाई देती है, ठीक है। बेसिकली ये लेटरल और जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है आर्म के लोअर साइड का उसको सप्लाई देती है। उसके बाद जो इसकी जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व होती है फोर आर्म की, वो एक तो हमारी बैक जो होती है फोर आर्म की उसके मिडल वहाँ पे रन करती है, और ये फिर ये रिस्ट के लेवल तक चली जाती है। इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांचेज होती है वो एल्बो को सप्लाई देती है। अच्छा, अब जो रेडियल नर्व है ये तो एक तो हमारी क्यूबिटल फोसा के में डाउनवर्ड चली जाएगी, तो फिर ये हमारी और लेटरल एपिक्यूंडल ऑफ ह्यूमरस के इनफ्रंट चली जाएगी, और इसके अलावा ब्रेकियल मसल के बिटवीन लाई करेगी मीडियल साइड पे, और इसके अलावा ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल के लेटर साइड पे। फिर ये हमारी जो सुपरफिशियल और डीप जो ब्रांचेज में वहाँ ये डिवाइड हो जाती है। क्यूबिटल फोसा की में जिसकी जो ब्रांचेज होती हैं एक तो आर्टिकुलर ब्रांच एल्बो जॉइंट को दे रही है, इसके अलावा दो ब्रांचेज बनती है इसकी रेडियल नर्व की, सुपरफिशियल और डीप ब्रांच। डीप ब्रांच जो होती है वो रेडियस के जो नेक होते हैं उसके अराउंड वाइंड करती है, और फिर ये सुपिनेटर मसल में चली जाती है, फिर ये हमारे जो फोर आर्म का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है वहाँ ये इंटर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है एक तो ये क्यूटेनियस ब्रांच है जो कि रिस्ट और हैंड की है, और ये रेडियल नर्व की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी नीचे की तरफ ये रन करती है, तो फिर ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल को अनकवर करती है, और ये उस रेडियल आर्टरी के लेटरल साइड पे होती है। अब ये जो नर्व होती है आर्टरी को लीव करती है फोर आर्म के डिस्टल पार्ट पे, फिर ये रेडियस के अराउंड वाइंड करती है, फिर ये हमारी जो ब्रेकियोरेडियलिस का जो टेंडन होता है उसके डीप चली जाती है। उसके बाद ये जो हमारा जो फ्लेक्सर एक्सटेंशन रेडिकुलम होता है उसके ये सुपरफिशियल डिसेंड करती है, तो फिर ये सेवरल जो डोर्सल ऑडिटर नर्व्स होती हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। अब इसकी जो हमारी टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो डोर्सम
आप जो हैंड है उसके लेटर 2/3 को सप्लाई देती हैं। और इसके अलावा जो प्रोक्सिमल फ्लेंजेस होते हैं उसके पोस्टीरियर सरफेस को कवर करती है और लेटरल 3.5 फिंगर को, ठीक है। अब ये जो सेंसरी नर्व है ये स्किन को सप्लाई करेगी डोर्सल ऑफ द हैंड, जो कि कहाँ से डिराइव होता है, रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच से, ठीक है। और इसकी जो और इसकी अल्ना नर्व की पोस्टीरियर कोरोनरी ब्रांच। अब ये जो नर्व जो है की जो टेरिटरीज हैं ये वेरिएशन में कॉमन है। और जो हमारी जो डोर्सल रीजन नर्व है वो जो अल्ना नर्व की जो ब्रांच है वो रिंग फिंगर जो होती है उसकी लेटर साइड को सप्लाई देती है। अब जो डोर्सल रीजन ब्रांचेज हैं रेडियल और अल्नर नर्व्स की वो हमारी प्रोक्सिमल फेलेंस में एक्सटेंड नहीं होती है। उसके अलावा जो रिमाइंडर होता है जो ईच फिंगर का डोर्सम वो इसकी नर्व सप्लाई को रिसीव करके हमारी जो पाल्मर डिजिटल नर्व्स होती है उसको सप्लाई देती हैं। अब डीप ब्रांच जो होती है इसकी रेडियल नर्व की, ठीक है, वो एक तो इसकी जो ये हमारी डीप ब्रांच होती है हमारी रेडियल नर्व के लेटरल एपिकोंडाइल के इन फ्रंट चली जाएगी क्यूबिटल फोसा में ये, और इसके बाद ये सुबिटेनल मसल को पास करके जाएगी। फिर ये हमारी जो लेटरल एस्पेक्ट होता है हमारा नेक का रेडियस का वहाँ ये वाइंड करती है। जो हमारा नेक होता है रेडियस का उधर वाइंड करने के बाद ये फिर हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के मसल तक चली जाती है। इसके अलावा जब ये नर्व हमारी सुपिनेटर मसल से अनवर्नेट होती है तो फिर ये हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाती है, तो इसको हम पोस्टीरियर इंट्रोसस नर्व कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो नर्व जो होती है ये हमारी डिसेंड करती है एक इंटरवल के लिए दरमियान सुपरशियर और डीप ग्रूव जो होता है मसल के दरमियान, ठीक है, जो कि फिर बाद में ये जो रीच करती है हमारी सर्स जॉइंट के पोस्टीरियर सरफेस पे। अब इसकी जो डीप ब्रांच है इसकी डीप ब्रांच जो होती है अल्ना नर्व की उसकी ब्रांचेज में मस्कुलर ब्रांचेज की इसको सप्लाई देगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस को, ब्रेविस को, सुपिनेटर को, एक्सटेंसर डिटोरम को, मतलब कि जो भी सारी एक्सटेंसर हैं, एक्सटेंसर डिटी मिनीमी आ गया, एक्सटेंसर कार्पी एनालिस एब्डक्टर पॉलिसी लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसी ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल को, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो आर्टिकुलर ब्रांच है वो हमारी रिस्ट और कार्पस जो जॉइंट्स हैं, कार्पल जॉइंट है उसको सप्लाई देती है। इसी के साथ ये आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।